आज की कहानी सिर्फ एक पुरानी हवेली की नहीं, बल्कि उस खौफनाक सच की है जो हम सब के भविष्य में छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बंद दरवाजा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है या उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकता है? इस रोमांचक कहानी में आप देखेंगे कि कैसे लालच इंसान को उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई देखने के लिए जो आपकी रूह कंपा देगी। क्या ये भाई अपनी किस्मत बदल पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। विक्रम सेठ, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी पर सुकून की एक नींद नहीं। उनके मरते ही तीनों बेटों की नजर तिजोरी पर थी, पर वसीयत में कुछ और ही लिखा था। क्या सिर्फ ये पुरानी हवेली? और ये कैसी अजीब शर्त है? वसीयत साफ थी, हवेली तुम्हारी है, पर बेसमेंट का वो आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। जिस दिन वो खुला तुम सब कुछ खो दोगे। हवेली आलीशान थी, पर वो बंद दरवाजा किसी जहर की तरह उनके दिमाग में फैलने लगा। क्या तुझे नहीं लगता कि बुड्ढे ने हमें बेवकूफ बनाया है? उस कमरे में जरूर पुश्तैनी सोना छुपा है। भैया, वसीयत की शर्त अगर सच में सब छिन गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं छिनेगा, वो बस हमारी हिम्मत आजमा रहे थे। असली दौलत उसी अंधेरे कमरे में है। चलो मेरे साथ। रात का सन्नाटा और हथौड़े की गूंजती आवाज, धड़ धड़। रुक जाइए भैया, ये लालच हमें ले डूबेगा। पिताजी ने हमारी भलाई के लिए ही मना किया होगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया इसे मत खोलिए। हट जा रास्ते से। तुझे फकीर रहना है तो रह, मुझे नहीं। देव, मार हथौड़ा। लोहे का वो दरवाजा जो बरसों से बंद था, एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर सिर्फ धुआं और अंधेरा था, और बीच में चमक रहा था एक विशाल आईना। भैया, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये पुराना आईना है। ये कैसे मुमकिन है? मेरा सोना कहाँ है? आर्यन धीरे धीरे कांपते कदमों के साथ उस जादुई आईने के पास जाता है। उसकी धड़कनें तेज हैं, पर जैसे ही वो आईने में अपनी शक्ल देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। आईने में वो खुद को देख रहा है, पर वो आज का आर्यन नहीं है। वो बूढ़ा हो चुका है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और वो एक अंधेरी जेल की सलाखों के पीछे खड़ा अपनी किस्मत पर रो रहा है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, कोई मामूली भिखारी नहीं। ये आईना गलत है। भैया, ये जादुई है ना, झूठ नहीं बोलता। देखिए मेरी हालत, मैं सड़कों पर हूं, गरीब हूं, भीख मांग रहा हूं। भैया, आईना झूठ नहीं बोलता। सब कुछ खत्म हो गया भैया। हमें कुछ करना होगा भैया। हमें इस तकदीर को बदलना ही होगा। उस खौफनाक मंजर के बाद रोहन धीरे धीरे उस आईने के करीब पहुंचा। पिताजी? रोहन ने आईने में देखा, वो वैसा ही था जैसा आज है, पर उसके कंधे पर उसके पिता का हाथ था और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। आईने ने सिर्फ सच नहीं दिखाया था, उसने उनका काल दिखाया था। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान अपनी हाथों की लकीरों से लड़ सकता है? क्या आर्यन उस जुर्म से बच पाएगा जो उसने अब तक किया भी नहीं? क्या देव अपनी कायरता को पीछे छोड़कर अपनी बर्बादी को रोक पाएगा? अपनी तकदीर को बदलने की इस जंग में ये दोनों भाई किस हद तक जाएंगे? क्या उनका हर अगला कदम उन्हें उसी तबाही की तरफ तो नहीं ले जा रहा जिसे वो टालना चाहते हैं?
क्या तकदीर को बदला जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। आगे देखिए कैसे देव और आर्यन किस हद तक जाएंगे अपनी किस्मत को बदलने के लिए, जहां शुरू होगा मौत और किस्मत का असली खेल। अगर इस दुनिया में कोई श्राप है तो उसका तोड़ भी होगा।